हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। शुरू करते हैं हम आज के जीके के क्वेश्चंस को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मस्तिष्क को। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आवरण मेनिंजेस की सूजन है। इस बीमारी के सबसे आम लक्षणों में चेतना में कमी, दौरे आना, सुस्ती, भ्रम, तेज बुखार, चकत्ते, तेजी से सांस लेना और गर्दन में अकड़न शामिल है। मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी या कैंसर, सिस्टमिक ल्यूपस, एरिथोमेटोसस लूपस, कुछ दवाओं, सिर की चोट और मस्तिष्क सर्जरी जैसे गैर संक्रामक कारणों से हो सकता है। खराब टीकाकरण, अधिक उम्र, पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं, खराब स्वच्छता और उच्च स्थानिक क्षेत्रों में रहना मेनिंजाइटिस के प्रमुख जोखिम कारक हैं। हमारा सेकंड प्रश्न है, सौर सेल यानी कि सोलर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिलिकॉन। सौर सेल ऐसे उपकरण हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उन्हें फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। सौर सेल्स को सिलिकॉन बाउल्स से बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हजामत का शीशा कौन सा होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अवतल। हमारा अगला प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2O, एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन के जल की संख्या 2 है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे साधारण भाषा में प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो यह मिश्रण सूखने पर कड़ा हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लड़काना में। सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी जिस कार्य के लिए सर्वाधिक चर्चित रहा वह उसकी हड़प नीति थी। इसने तत्कालीन भारतीय राजवाड़ों को 3 भागों में बांटा। पहले वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, ना ही किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के गोद लिए सकते थे। दूसरे वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे परंतु इसके समय में अंग्रेजों के अधीन थे, उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। तीसरे वे रियासतें जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था, उन्हें गोद लेने का अधिकार नहीं था। अपने इस नियम का पालन करते हुए उसने सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, झांसी 1853 इत्यादि राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सरदार पटेल को। उन्हें लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें लोहे की सी दृढ़ता थी, राष्ट्रनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता कूट कूट कर भरी थी। स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों का एकीकरण उनकी दृढ़ता और प्रशासनिक सूझबूझ का बेजोड़ नमूना है। हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अब्बास देवजी। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। काकोरी कांड के पश्चात जब 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई और HRA के 16 प्रमुख क्रांतिकारियों को 4 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो यह संगठन छिन्न-भिन्न हो गया। बाद में इसे चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर पुनर्जीवित किया और एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, भारत संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है?
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से। संवर्धित सूची पर संविधान की 7वीं अनुसूची में चर्चा की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में हमने व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और इंटर स्टेट व्यापार और संसद में संयुक्त बैठक जैसे सिद्धांतों को भी अपनाया है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।